आप बता रहे थे कि आपके टोल भी फ्री हैं इस गाड़ी में, वो किस जगह पे आप बताएंगे? तो i20 हम बेच चुके हैं, मतलब कल बिक गई है वो हमारी गाड़ी, कल ही बिकी है। प्लेन पे आप जाते हो तो फाइनल रनवे के लिए वो लेते हो ना, यू गेट इनटू योर सीट, तो वैसी फीलिंग आती है, आप एक बार पूरी सीट में घुस जाते हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लाया हूँ जो पिछले 2 महीने से चर्चा पे है, और जनवरी में मैंने उसका फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा था। मुझे तो वो गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी थी और आप लोगों ने भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था उस गाड़ी पे। बट बात ये है, जिसने पैसे खर्च करे होते हैं उसकी बात में दम होता है। और आज हमारे साथ हैं अमित जी, और वो लेकर आए हैं अपनी पंच ईवी इन्होंने खरीद ली है, और खरीदने के बाद धड़ाधड़ इन्होंने 3600 किलोमीटर के आसपास चला दी है। इनसे एक्सपीरियंस लेंगे। अमित जी ने गाड़ी फटाफट चलाई और अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस करने के लिए हमें मेल डाल दिया। आप भी अपनी कोई भी गाड़ी का मेल कर सकते हैं हमें, अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। और काफ़ी टाइम से मेल काफ़ी कम आ रहे हैं, जैसे कि नई वाली हैरियर फेसलिफ्ट का नहीं आया, सफारी का नहीं आया, और भी हाल फिलहाल में गाड़ी जो है लॉन्च हुई है उसका भी नहीं आया। आज की वीडियो में इतने खतरनाक इनपुट आपको मिलने वाले हैं। भाई साहब 500 रुपए में पूरे महीने चार्ज कर रहे हैं, वो कैसे वो भी बताएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले गाड़ी के लिए बधाई। 3600 किलोमीटर पुरानी हो चुकी है मात्र 1 महीने 7 दिन में। हाँ जी, अच्छी तरह रगड़ रहे हैं आप। हाँ जी बिल्कुल। आपकी रनिंग कहाँ से कहाँ होती है? मेरी रनिंग डेली की है, लुधियाना से चंडीगढ़, तो मोहाली तो है ही है, बिकॉज आई वर्क इन मोहाली। बेसिकली फिर हम वीकेंड पे कभी इधर उधर घूमने चले जाते हैं। 200 किलोमीटर मेरी तो ऑलमोस्ट है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो उसके सैटरडे संडे। अब तो ज्यादा घूमना शुरू कर दिया होगा इस गाड़ी में आपने? हाँ, मतलब अब ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? इससे पहले मैं चला था टिगोर CNG XZA प्लस। XZA प्लस सिंगल सिलेंडर वाली? हाँ, जो सिंगल बड़ा सिलेंडर था। कितनी चलाई आपने वो मैंने 1.25 साल में 25,000 किलोमीटर चला दी थी। 1.25 साल में 25,000 किलोमीटर। रनिंग अच्छी खासी है आपकी, उसको क्यों निकाला इतनी जल्दी? इसलिए मैंने एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल इन जनवरी। तो क्या हुआ कि जब मैंने उसको फिर नानी घर छोड़ के आए थे, तो जब नानी घर से लेके आते हैं बच्चे को पहली बार, तो उसका इतना सामान था कि वो डिक्की में फिट नहीं आता। तो फिर मैं पिछली सीट पे तो वो लेके गया, तो आई रियलाइज वन थिंग कि अभी उसकी प्रैम नहीं है, अभी उसकी कार सीट नहीं है, तो अभी वो चीज़ लूंगा तो मेरे पास जगह नहीं बचेगी मेरी डिक्की में। तो आई वॉज लुकिंग फॉर कार विद अ बूट स्पेस, और मुझे मतलब कि पॉइंट A टू पॉइंट B से सबसे सस्ते में जाना है। तो मुझे मेरा ये टारगेट रहता है कि मेरे को चलाने के टाइम सोचना ना पड़े कि भाई लिए तो चलाओ। फिर मेरे को ये होता है, मैंने बाइक चलाना ही छोड़ दिया, तो मैं गाड़ी ही से ही कहीं पे भी जाता हूँ। इवन दो कि मुझे 1 किलोमीटर जाना है, मैं तब भी गाड़ी निकालूंगा। तो मेरा ये सीन रहता है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो मेरा प्लान था, मेरा CNG पे जाने का, ट्विन सिलेंडर जो ऑल्ट्रोज या पंच CNG ही सोच रहा था मैं। ओके, तो जाना टाटा में ही था आपको? हाँ, जाना टाटा में ही था। एक तो सेफ्टी, ऊपर से ट्विन सिलेंडर की टाटा के पास, और मैं टाटा यूज कर भी स्पेस चाहिए था, बूट स्पेस भी चाहिए था। उस iCNG से जो फर्स्ट जनरेशन तो क्या थी खैर, उससे सेटिस्फाई थे आप? ठीक है, मतलब कि A टू B से सस्ते में पड़ रही थी। उसके बाद पिकअप वाज ओके। इसकी पिकअप तो इलेक्ट्रिक है, तो यू गेट अ इंस्टेंट टॉर्क। आप पंच पेट्रोल या फिर ऑल्ट्रोज पेट्रोल लेने गए थे, और उसके बाद ये CNG? अच्छा, CNG हो। हाँ, मेरे को पता भी नहीं था कि पंच इलेक्ट्रिक आ चुकी है। तो मैं गया शोरूम पे कोटेशन लेने की, भाई क्या सीन है। दिन मुझे ये वहाँ पे दिखी, मुझे इसकी लुक बहुत अच्छी लगी। मतलब कि नेक्सॉन भी खड़ी थी इसके साथ, EV ही, तो मुझे इसकी लुक अच्छी लगी। तो और नेक्सॉन की भी बहुत अच्छी थी। नेक्सॉन थोड़ी चौड़ी गाड़ी है, तो पर नेक्सॉन मेरे को टॉप मॉडल पड़ा था 22-22.5 लाख का। इसका मैंने पूछा तो एक्स शोरूम प्राइस 1550 था, और ऑन रोड 16.5 की कह रहे थे। तो मेरे को अच्छे से डिस्काउंट दिए डाडा मोटर्स लुधियाना ने। तो बहुत मतलब कि उन्होंने अच्छे से भी ट्रीट किया। फिर ये था कि मैं उधर देखा तो मेरे को इसकी लुक बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद बैठा तो फीचर्स बहुत अच्छे लगे। फिर उधर एक हमारे मतलब सेल्स पर्सन थे, जसप्रीत जी, दादा मोटर्स के, तो वो मेरे को गाड़ी दिखा रहे थे, और उन्होंने कहा कि सर आप चाहे आप ये मत लेना, बट इसकी एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर करके जाना। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैं कहा मेरे को ऑल्टोज और पंच की भी ड्राइव लेनी है। कहते कि ठीक है, आप जरूर आप सारी देखिए गाड़ी, पर आप इसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लेके जाना। जैसे मैं उनसे कोटेशन लेके फ्री हुआ, तो कहते चलो सर आप ड्राइव पे चलते हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ड्राइव फ्री में मिल रही है तो कर लेते हैं। पर उसके बाद जब ड्राइव की, तो मैंने कहा अब यही गाड़ी लेनी है, और लेना टॉप मॉडल है। मैं हमेशा टॉप मॉडल ही खरीदता हूँ हर गाड़ी का। रीजन भी कि मुझे बाहर से कुछ काम नहीं करवाना, मुझे कंपनी फिटेड
कंपनी फिटेड चीजें चाहिए। जब मेरे को पसंद आ गई तो मैंने 3 दिन तक इस पे पूरी रिसर्च की, जितनी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकता था ईवी पे मैंने देख ली। मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी जो आप जब टियागो पे नैनीताल गए थे। आपने उसमें एक बात बोली थी कि हमारा खाना पीना बहुत टाइम से हो रहा है। आप तो खाने पीने के शौकीन है क्या? बहुत। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ट्रेवल करते हैं कहीं पे भी, मेरे को खाने का बहुत शौक है, मेरी वाइफ को भी, जब भी हम कहीं पे भी ट्रेवल करते हैं ये जनरली ये होता है कि हमारा खाना पीना छूट जाता है कि या तो यार कि हम डिस्टेंस कवर करते हैं, हम बाद में खा लेंगे, या कुछ ऐसे कि चिप्स वगैरह खा लिए तो ऐसे। बट ईवी में वो केस नहीं है, आपको ब्रेक वहीं पे मारनी पड़ेगी जहाँ पे आपको खाना है या कैसे भी है। मेरा एक दोस्त है, उसका पूरा मूड बन चुका है इस गाड़ी खरीदने का, मेरी गाड़ी खरीदने का, मेरी गाड़ी नहीं यही गाड़ी खरीदने का, पंच इलेक्ट्रिक। उसको ईवी ही खरीदनी है। वो अभी टियागो पेट्रोल चला रहा है। उसने जब ड्राइव की इंस्टेंट टॉर्क स्पोर्ट्स मोड पे इसका मजेदार है। 3600 किलोमीटर कैसे गुजरे? कोई निगल्स वगैरह, परेशानी वगैरह, ब्रेकडाउन वगैरह वो आए क्या? ब्रेकडाउन अभी तक नहीं आया मेरे को। निगल्स एक बार TPMS का एरर आया था मेरे को, उसके बाद बट वो ऐसा है कि उसको सिस्टम को मैंने रीसेट किया तो वो हो गया। क्या होता है कि जब आप 2-3 बार कॉल्स कर लेते हो ना ब्लूटूथ पे, तो जिसकी ड्राइवर का जो स्क्रीन है, डैशबोर्ड है, तो उस पे ना वो रह जाता है नोटिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को दिखा रहा है रवि का, तो रवि का पॉइंट जितने भी सेकंड बाद की वो रह जाएगा। तो वो तभी जाएगा वो जब आप रीस्टार्ट करोगे सिस्टम। मैंने ये रिपोर्ट भी किया टाटा को, तो कहते हैं कि एक नया अपडेट आएगा तो उसमें दे विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। कितनी रेंज निकाल रहे हो? रेंज जब मेरी स्टार्टिंग में थी तो मुझे 270 से 280 की रेंज दे रही थी विद AC ऑन। लुधियाना टू मोहाली दोनों मिक्स। मैं सिटी में भी ड्राइव करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हाईवे पे जाता हूँ, तो मैं सिटी में भी ड्राइव होती है। हाईवे पे जब मैंने अभी रिसेंटली मैंने प्रॉपरली करना शुरू किया अभी, बिकॉज अब मैं यहाँ पे नहीं रुका, लुधियाना में ज़्यादा चलाता, तो क्योंकि मेरी शिफ्ट चेंज हो गई है, मेरी नाइट शिफ्ट हो गई है, तो इसकी वजह से मैं जाता हूँ, सो जाता हूँ और वहाँ से निकल आता हूँ। अब मेरी मेजरली जो अभी पिछले से चल रही है, तो हाईवे पे चल रही है पिछले 2 हफ्ते से 300 की रेंज दे रही है विद AC ऑन। मेरी स्पीड ऐसी भी नहीं है कि मैं 60 पे चलाता हूँ, मैं 75 और 80 पे मेंटेन करता हूँ, 85 तक भी जाता हूँ। इसमें पॉसिबल है देखो रेंज निकलना, क्योंकि हमने हाईवे पे टेस्ट करा था 90 के आसपास, हमने लगातार हाईवे पे चलाई थी तो 240 तक चली थी और 10% बैटरी बची हुई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम चलाई थी, आपने देखा होगा। तो मतलब 10% बैटरी में अगले 20 से 25 किलोमीटर वो और चल सकती थी। बिल्कुल, यानी कि 260 से 70 किलोमीटर मोटे मोटे तो। बिकॉज 10% के बाद इसका लिम्प मोड भी एक्टिवेट हो जाता है और 5% के बाद आपकी AC बंद हो जाएगा, तो आपकी वो रेंज और 50 की स्पीड है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रेंज थोड़ी बढ़ जाती है। जो मुझे अभी तक दी है, मैं इसको लीस्ट 9% तक लेके गया था और उस टाइम मेरी 265 चली थी। अच्छा। 265 266 मतलब अडॉप्ट कर लिया आपने ईवी का ड्राइविंग बिहेवियर, आपको चलाना आ गया अच्छे तरीके से, आप रेंज निकाल सकते हैं। हाँ मतलब ये है। हाँ जी, हाईवे पे कहते हैं कि इस 80 की स्पीड मेंटेन करो या 90 की स्पीड मेंटेन करो, बट इंडिया में अपने जो लुधियाना दिल्ली हाईवे है, तो यहाँ पे आपकी 80 की स्पीड मेंटेन नहीं हो सकती। इवन तो 90 की स्पीड लिमिट है, बट ट्रक्स इतने आराम से चलते होते हैं भाई, फास्ट लेन में आराम से वो 50 पे चलते होते हैं, तो आपकी ब्रेक लगती है। तो इट्स बेटर कि आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वैसे ही कम कर लो, तो आपकी रेंज भी अच्छी निकलेगी और आप एक बिना ज्यादा ब्रेक भी नहीं मारनी पड़ेगी। हाईवे पे तो मैं ब्रेक और रेस का यूज ही नहीं करता, मैं सिर्फ पैडल शिफ्टर्स और क्रूज कंट्रोल से चलाता हूँ। आप इनसे पूछते हैं 500 रुपए में ये महीने में कैसे चार्ज कर पा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आप हमारे व्यूअर्स को। एक्चुअली मेरे ऑफिस में बोल्ट का चार्जर लगा हुआ है। हाँ। तो बोल्ट का मेरे को जब मैंने रजिस्टर किया तो मेरे को एक ऑफर आया था, आप प्लान ले लो 500 रुपीज़ का, यू हैव टू पे 500 रुपीज़ और उसके बाद आप अनलिमिटेड चार्ज करते हो फॉर 1 मंथ। ठीक है। तो अभी तक मैं 6 सेशंस कर चुका हूँ एंड आई हैव सेव्ड अराउंड लाइक 3500 रुपीज़, 3000 to 3500 रुपीज़। मतलब ये तो पूरे मजे ले रहे हैं ईवी के। हाँ जी। अच्छा। मेरे को मतलब कि 1 रुपया किलोमीटर में मेरे को 3 पैसे या 4 पैसे पर किलोमीटर पड़ रही है। अच्छी बात है, और पर्पस भी यही था इस गाड़ी को लेने का कि पैसे बचें और परफॉर्मेंस भी मिले। और क्या क्या अच्छा लगता है इस गाड़ी का, उसके अलावा ये बताओ। 360 कैमरा, क्रूज कंट्रोल, मतलब कि पैडल शिफ्टर्स से आप जो कर रहे हो, और अंदर का इंटीरियर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि नेक्सॉन इसका इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम ही है। वेंटिलेटेड सीट्स, ऑल्दो मैंने इतनी यूज नहीं की हैं। हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत अजीब लगा बिकॉज मैं उधर हवा लेने के लिए इतना हैबिचुअल नहीं हूँ, बट जब मिली तो ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगा स्टार्टिंग में, बट नाउ इट्स फाइन, आई लाइक दैट फीचर। एक इसकी DRLs, जो इसकी कनेक्टेड लाइट्स है ना, इसका वेलकम और गुड बाय फीचर, और इसकी जो नाइट में DRLs चलती हैं मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। आपने घर पे कौन सा चार्जर लगवाया, 3.2 7.2? दोनों है। 3.2 तो गाड़ी के साथ आता ही है और 7.2 मैंने लगवाया है, मतलब इसके साथ ही आया था। घर पे इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ाने की जरूरत पड़ी थी?
हाँ, मतलब कि मेरे को उन्होंने ये भी बोला था, जो बंदा फिट करने आया था, कि मैं इसकी सेटिंग थोड़ी धीरे कर देता हूँ, मतलब कि 5 किलो वाट पे ही कर देता हूँ, तो आपका ये 7.2 किलो वाट का कोई बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मैंने कहा कि यार अब लिया तो 7.2 पूरा यूज करेंगे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बोल्ट का ये सीन के बाद कि मैंने एक्स्ट्रा ऐसे बढ़ा लिया, वैसे बढ़ाई था तो हमने 10 किलो वाट का करवा लिया। अच्छा, 10-12 किलो बात यहाँ पर है ना, 5 किलो वाट अगर आप वो कर देता, आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है, गर्मियों के टाइम आते हैं, आप एक एसी तो चलाते कम से कम, 2 चलते हैं हमारे, 2 चलते हैं ना, फिर तो मुश्किल था। पिछली वाली गाड़ी के कंपैरिजन में जो रियर सीट स्पेस है वो आपको सही मिल रहा, सही लगता है या फिर ओके? मैं ना इसकी रियर सीट पे बैठा हूँ आज तक, ना मैं पिछली गाड़ी की रियर सीट पे बैठा था। अच्छा, तो मैं हमेशा ड्राइव ही करता हूँ। हाँ, एक चीज जो आपने निकल पूछा था, मेरे को ये लगता है कि जो इसका आगे फ्रंट सीट का ग्रैब हैंडल होना चाहिए था। मेरे फादर को बहुत दिक्कत होती है, वो कहते हैं कि यार पकड़ने लिए कुछ लेफ्ट साइड में ग्रैब हैंडल जो है आगे पैसेंजर सीट पे। अच्छा, नेगेटिव क्या क्या लगे आपको इस गाड़ी में, इतना चला दिया आपने? एक स्पेयर टायर नहीं है, सबसे बड़ा नेगेटिव। वो तो चलो ये है कि अब मैं अपने पैसे लगा के खरीदूंगा, बट वही बूट स्पेस मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। बट आई डोंट वांट टू ट्रेवल विद वन थिंग इन माइंड कि भाई कभी भी टायर फट गया तो मैं क्या करूंगा। ऑल्दो पंचर रिपेयर किट है, बट अगर टायर ही फट गया तो पंचर रिपेयर किट भी नहीं करेगी। मेरा टिगोर का एक बार टायर फट चुका है, तो इसलिए मैं ज्यादा उससे कॉशियस हूँ। अभी के लिए नहीं लिया बिकॉज मैंने वो बात की है, तो मुझे यही एम्प्रियन के टायर्स ही चाहिए जो स्पेशली इसके आते हैं ईवी के लिए। रियर से पैसेंजर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ज्यादा फीचर्स नहीं दिए। आगे के लिए लोडेड है कि आपके वेंटिलेटर सीटर सब कुछ है, और पीछे के लिए ना आपके पास एसी वेंट्स है, ना चार्जिंग सॉकेट है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि कैबिन छोटा है तो आपका एसी काम करेगा। गर्मी अब आ रही है तो मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। बिल्कुल। आपके घर पे एक और ईवी आने वाली है, उसकी क्या स्टोरी है? पहले मेरे पापा मुझे मना कर रहे थे बिकॉज मैंने 1.5 साल के बाद गाड़ी बेच दी। फिर पापा ने कहा कि तू ईवी क्यों खरीद रहा है, कि अगर तू खरीदेगा उसको कल को बेचने जाएगा तो तेरे को इसका रेट नहीं मिलेगा, बिकॉज ईवी की सेकंड हैंड मार्केट इतनी नहीं है, विच इज क्वाइट ट्रू कि हाँ कि नहीं है उसकी मार्केट। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कहा अब मैं इसको चलाऊंगा, मैं इसको बेचूंगा नहीं। तो पहले तो कहते ठीक है देख ले तेरी मर्जी है, तो मैं कहा ठीक है जी। अब उसके बाद जब ये आई है तो पापा भी ये गाड़ी ड्राइव करते हैं। हमारे पास एक i20 भी है ऑटोमेटिक, आस्था ऑप्शनल पेट्रोल 2019 मॉडल, जो N-line से पहले वाला है। तो वो हमें देता है सिटी में 10 की एवरेज, हाईवे पे 15 की दे देती है गाड़ी। तो जब पापा ने चलाई उनको इतना मजा आया गाड़ी चला के, तो ही हैज ऑलरेडी सोल्ड हिज कार। तो i20 हम बेच चुके हैं, मतलब कल बिक गई है वो हमारी गाड़ी, कल ही बिकी है। अच्छा। एंड ही इज गोइंग टू बाय एन ईवी, मतलब अभी वो टियागो ईवी या टिगोर ईवी, तो वो हम देखते हैं कि कैसे बनता है। मतलब ईवी ही आएगी अब, दूसरी कार भी। तो हमारी ये मेरी प्राइमरी कार हो चुकी है, मेरे घर में अभी कोई और कार नहीं है, इसके अलावा एक और कार आने वाली है, वो ईवी ही आएगी। तो अभी तक तो ये बहुत संतुष्ट हैं, और आगे कुछ होगा तो बताना जरूर। ये बहुत मतलब चला रहे हैं दबा के गाड़ी, 1 महीने में 3600 मोटे तौर पे, 1 साल में पता नहीं कितना 36,000 चला लेंगे। तो हम इनसे पूछते रहेंगे बीच बीच में क्या हाल चल रहा है गाड़ी का। जरूर जी। अब देखो, अगर ईवी को चलाने की बात करें, कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस वाली डीजल या पेट्रोल कार कोई भी चलाता हो, ईवी के सामने सब पानी है। आप इतनी छोटी गाड़ी से क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, आप चला कर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये नेक्स्ट लेवल है। जब मैंने फर्स्ट टाइम चलाई थी तो उन्होंने कहा था इसका स्पोर्ट्स मोड ट्राई करने को। तो जब मैंने इसका स्पोर्ट्स मोड ट्राई किया, प्लेन पे आप जाते हो तो फाइनल रनवे के लिए वो लेते ना, यू गेट इनटू योर सीट, तो वैसी फीलिंग आती है, आप एक बार पूरी सीट में घुस जाते हो। तो उसका तो मतलब कि एक तो वो मजा, और उसके बाद वाइब्रेशंस नहीं है कार में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो टच पैनल है, इससे कुछ तकलीफ होती है या फिर सब सही लगता है आपको इसमें? देखने को एस्थेटिक वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन जब जो इसके फिजिकल बटन्स है ना, जो ये फैन वाले और ये एसी टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने वाले, जब इनको करता हूँ तो एक्सीडेंटल टचेस बहुत होते हैं। अगर फैन स्पीड करता हूँ तो वो इन जो एयर इनटेक है वो चेंज होता था, कभी रियर वाला एक्टिवेट हो जाता है डीफॉगर, कभी एसी ऑफ हो जाता है, कभी ऑटो ऑफ हो जाता है, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर मैं एक बार टेम्परेचर सेट करके उसके बाद मैं फिर ऑन करता हूँ। थोड़ा सा वो निगल है बट इट्स मैनेजेबल। और इधर स्क्रीन गार्ड वगैरह टाइप का कुछ लैमिनेशन वगैरह ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ी? ये बटनों से आपको तकलीफ नहीं होती है क्या? नहीं, ये मुझे सही लगते हैं, और ठीक है, मतलब कि जो उसका जो पुराना वाला था, मेरे को इससे ज्यादा बेटर ये स्टीयरिंग लगा, कि क्योंकि उसका था कि उस साइड पे हॉर्न दबाना पड़ता, और इस साइड से करो आपके बटन गाने वगैरह चेंज हो जाते थे कुछ भी, जो पुराना वाला है टाटा का। बट इसमें वैसा नहीं है, इसमें हॉर्न बहुत सही लगता है मेरे को। और इस गाड़ी की ना स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर मैं नेक्सॉन ईवी से इसका कंपैरिजन करूँ ना, ये थोड़ी सी इंगेजिंग लगती है, फन टू ड्राइव लगती है। नेक्सॉन ईवी अच्छी गाड़ी है, नो डाउट, रेंज भी काफ़ी अच्छी निकालती है, बट ये इसको चलाने का थोड़ा सा मज़ा अपना अलग है।
ये आप फील करेंगे। आपने पेट्रोल चलाने वाले या सीएनजी पंच को चलाने वाले अगर एक बार चला लें इसको, तो कहेंगे कि यार हम किस दुनिया में जी रहे हैं। बिल्कुल जी, है ना? एग्जैक्टली। इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, और जब मैं इसकी फर्स्ट सर्विस करवाने गया तो उधर नेक्सॉन ईवी भी खड़ी थी, उसकी सर्विस होके हटी थी। तो मैं कहा चल इसको एक बार बैठ के ट्राई करते हैं, और इट वाज एम्पावर्ड प्लस मॉडल, तो सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था। नो डाउट कि उसकी स्पेस है इससे ज्यादा, क्योंकि चौड़ी है, बट उसके मुझे नहीं पता क्यों, शायद बैटरी पैक की वजह से उसका फ्लोर थोड़ा ऊंचा है। तो जब मैं बैठा था तो मेरे मतलब कि जो पैर है वो इस एंगल पे थे, अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा। हाँ, अंडर थाई सपोर्ट नहीं था, और वो मैं थोड़ी देर बैठ के ही थक गया था। मैं बैठ के मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इसमें पहली बार बैठ रहे हैं शायद आप? हाँ, मैं पीछे पहली बार बैठ रहा हूँ। उसमें और इसमें अंतर फील हो रहा है? हाँ जी, बहुत। मेरे बैठने के बाद आपको सही मिल रहा है स्पेस? हाँ, मतलब कि अगर मैं सीधा रखूं तो ऑब्वियसली सीट में जा रही है, बट मेरे को सीट से साइड पे रखनी पड़ रही है। आप बता रहे थे कि आपके टोल भी फ्री हैं इस गाड़ी में, वो किस जगह पे आप बताएंगे? हाँ जी, पंजाब में ये है कि अगर आप ईवी कार लेते हो तो आपको टोल फ्री हैं, सेंटर के नहीं, स्टेट के। मतलब जहाँ पे आपका फास्टैग चलता है वहाँ पे फास्टैग चलेगा ही, जो स्टेट के टोल होते हैं वहाँ पे फास्टैग नहीं चलता, वहाँ पे कैश चलता है। तो वहाँ पे आपको टोल फ्री है पंजाब में। ओके, ये तो काफी अच्छी बात है। हाँ, ये भी थोड़ा सा है। एक चीज और है कि जब आप ईवी लेते हो ना, आप सेलिब्रिटी की तरह फील करते हो। बिकॉज आप जहाँ पे भी जाओगे ना, तो लोग आपसे पूछेंगे रेंज कितना देती है, इसकी बैटरी का क्या सीन है, बैटरी कब रिप्लेस होती है, कितने में चार्ज हो जाती है। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं वेट कर रहा था अपने फ्रेंड का, सड़क पे खड़ा था, तो मेरे को किसी ने शीशा ऐसे नॉक किया और कहा कि मुझसे क्वेश्चंस पूछे ये वाले। तो मैंने कहा यार कि ठीक है, मतलब आई आंसर्ड हिम, बट मतलब कि लोगों की बहुत क्यूरियोसिटी है और इतनी नॉलेज अवेलेबल नहीं है। अभी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, बट थोड़ा फिर भी रिलेटिव कम है। आप मुझे बता रहे थे कि जब आपने टिगोर सीएनजी ली थी, हाँ जी, तो तब भी आप ईवी का प्लान कर रहे थे, फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया? मुझे एक ये डाउट था, और ये मिथ कह लो कि मैं आई वाज अंडर द इन्फ्लुएंस, कि भाई 8 साल बाद बैटरी चेंज होगी इसकी, और तब मेरे 6-7 लाख रुपए जाएंगे, तो मेरा कोई फायदा नहीं है कि मैं जितना बचाऊंगा मैं एक बार में और लगा दूंगा, तो मेरी कॉस्ट कभी कवर नहीं होगी। ऐसा नहीं होता कि आपकी पूरी बैटरी रिप्लेस होती है। आपकी एक बैटरी एक बड़ा सेल नहीं है, बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल सेल्स, तो छोटे छोटे सेल्स बन के एक बड़ी बैटरी बनती है। तो आपके वो पर्टिकुलर सेल रिप्लेस होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि एक बार में सारे सेल खत्म हो जाएंगे। एक तो ये बात, और एक सेल को रिप्लेस करने की जो कॉस्ट है वो अराउंड 9,500 है एट दिस पॉइंट। आगे जाके वो और भी कम होगी। कंपनी जो इसकी वारंटी देती है वो 1,60,000 किलोमीटर की तो है, लेकिन कंपनी इसकी लाइफ बताती है 3,000 साइकिल्स की, और एक साइकिल में मेरे को 300 की रेंज दे रही है। तो 300 की रेंज मतलब कि मेरे को 9 लाख किलोमीटर मेरे कहीं नहीं गए। 9 लाख मत मानो, 5 लाख तो कहीं नहीं गए। हाँ, 200 की रेंज भी मानो ना, 200 तो फिर भी है, तो 6 लाख किलोमीटर कहीं नहीं गए। उसके बाद भी, और वो जो उसकी रेंज होती है, मतलब कि जो बैटरी की हेल्थ होती है, वो 80% तक काउंट करते हैं कि 3,000 के बाद आपकी बैटरी हेल्थ 80% से कम हो जाएगी। और जब आपकी 80% से कम होती है बैटरी हेल्थ, तो आपकी वो 40% की पावर कम हो जाती है। तो अगर मैं 300 किलोमीटर मान के चलता हूँ, तो 40% में कम कर दो, तो फिर भी मेरे को 200-220 के कहीं नहीं गई। तो नेक्सॉन प्राइम जितना मेरे को तब भी रेंज देगी। अगर ये घर से अप डाउन करते हैं ना ऑफिस का, तो इनका 212 किलोमीटर एक दिन का है। उसके बाद इनकी बैटरी 24% के आसपास बचती है, आप बता रहे थे। हाँ, 24-25% बचती है। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं पूरा स्पोर्ट्स मोड तक लेके गया था, और अच्छा, हाँ, मैं पूरा इसको 140 पे टच करा के लेके गया था, और मैंने वो काफी देर चलाई थी। ऐसा नहीं है कि एक बार टच किया और ब्रेक मार ली, क्योंकि सुबह 4:30 बजे का टाइम था, तो कोई रोड पे था नहीं। तो मैंने एक बार मैं कहा चलो स्पोर्ट्स मोड के मजे लेते हैं। उस दिन मेरी बैटरी 51% कंज्यूम हुई थी, मतलब घर जाते जाते 51%। तो मैं घर पहुंचा तो 49% थी, बट मुझे तब भी इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं वापस आ जाऊंगा, चाहे मैं 5% पे पहुंचूं। आपको अपने व्हीकल की पहचान हो जाती है। जब हम छोटे थे तो बाइक पे 20 रुपए का तेल डलवा के भी गेड़ी मार के आते थे कि भाई कि हाँ, मैं 20 रुपए का तेल डलवा के मैं इतना घूम के आऊंगा और मेरे को इतना चल जाएगा। तो वो है कि आप अपनी गाड़ी को पहचानते हो, आप समझते हो अपनी गाड़ी को कि भाई अच्छा इतना है और इतना चलेगी। और 1 महीने में मैंने अच्छी खासी चला दी और मेरे को इतनी समझ आ गया। आई हैव कॉन्फिडेंस इन दिस कार। इसमें जो एक चीज मुझे और थोड़ी लगती है वो है इसका ज्वेल नॉब। देखने को बहुत अच्छा है, काम भी सही करता है एज इंटेंटेड, बट अगर आप 3 पॉइंट टर्न ले रहे हो किसी रश वाली जगह पे, तो लोग ना आपको देखते हैं कि भाई निकल यहाँ से। क्योंकि आप जब डालते हो, कई बार आपकी ब्रेक प्रॉपर्ली प्रेस नहीं है, तो वो डी नहीं डलता या फिर वो आर पे नहीं जाता। तो वो चीज का थोड़ा सा है कि उस पर थोड़ा सेकंड लग जाता है और सभी आपको देख रहे होते हैं एंड आप थोड़े से ज्यादा वो अनकंफर्टेबल फील करते हो उस टाइम। काफी अच्छे से इन्होंने स्टडी कर ली है अपनी गाड़ी के बारे में, सारा कुछ जान लिया है, अच्छे से यूज भी कर रहे हैं, इनकी लाइफ स्टाइल पे बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी है। पहले सीएनजी चलाते थे, ईवी में फुल मजे ले रहे हैं, घर पे एक और ईवी आने वाली है, और क्या चाहिए। ऐसी ही एक्सपीरियंस रहे
तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप चलाओ 5-6 लाख किलोमीटर, और मुझे लगता है कि एक साल में 30-40 हज़ार किलोमीटर तो आप चला ही दोगे। तो इनसे हम फीडबैक बीच बीच में लेते रहेंगे, कैसी चल रही है, क्या परेशानी आई, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ों के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू जी।